राम राज्य में वो सब कुछ है जो आज के दौर में हमारे लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कर्म और भगवान श्री कृष्ण के कथन ये हमारे वश में है या ये हमारे लिए उपयोगी हैं। तो राम के कर्म को अगर हम पकड़, तो हुआ क्या है कि हमने परमात्मा राम के चरण तो पकड़ लिए हैं, लेकिन उनके आचरण हम नहीं पकड़ पाए। वो हमारे लिए पूजनीय तो हो गए हैं, लेकिन वे धारणीय नहीं हो पाए हैं। तो जिस पल हम राम के चरणों के साथ साथ हम उनके आचरण को भी पकड़ लेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे अपने परिवार के अंदर राम राज्य का सृजन हो गया है। अब राम राज्य की जो स्थिति है कि राज्य और राज, मैं राम राज्य की बात कर रहा हूं, मैं राम राज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राज और राज्य में अंतर होता है। राज में व्यक्ति का महत्व होता है, लेकिन जब राज्य की बात आती है तो राज्य में विचार और व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कि व्यक्ति रहे या ना रहे, वो विचार सर्व उपयोगी और सर्वकालिक हो जाता है, वो व्यवस्था सर्व उपयोगी और सर्वकालिक हो जाती है। तो राम राज्य के अंदर आपके पास व्यवहार नीति भी है, आपके अंदर उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी है, आपके अंदर उसमें पारिवारिक संबंधों की जो शुचिता होती है वो भी है, उसके अंदर नीति भी है, उसके अंदर प्रीति भी है, उसके अंदर स्वार्थ भी है, उसके अंदर परमार्थ भी है। तो जीवन के जितने भी तमाम हमारे पहलू होते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी का चरित्र ही नहीं, रामचंद्र जी के दर्शन के ऊपर इसमें बात की गई है कि वो तमाम चीज़ें, क्योंकि हमारा ये मानना था कि जो मैंने लिखी ये किताब, तो दिमाग में यही आता था कि भाई जिस पल जहाँ पे बहु पत्नी विवाह की परंपरा थी, उस दौर में परमात्मा राम एक पत्नी व्रत का संकल्प लेते हैं।